गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पे बीटीसी की अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए अपसाइड में जो डेस्टिनी था यहाँ पर, ये था डेस्टिनी। ठीक है, डेस्टिनी को आप लोग यहाँ पर देखें, जो डेस्टिनी था $74,250 का हमारे लिए डेस्टिनी था। बट यहाँ पर बीटीसी ने इस डेस्टिनी को बिल्कुल पूरी तरीके से टच नहीं किया, उससे पहले यहाँ पे रिवर्सल हो गया। आप मेरी हर एक वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट कभी भी एक लेवल को टच करके यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं होता और मोमेंटम नहीं करता। कभी कभी हमें अपना साइकोलॉजी यूज करना पड़ता है और कभी मार्केट इस लेवल से या इस लेवल से हमें यहाँ पे गिरावट फेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम अपने ट्रेड की डिस्कस करें तो यहाँ पर मोमेंटम किया, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट ट्रेड कहीं भी मिला, कहीं भी नहीं। हम अक्सर क्या है कि अगर ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके जब निकलता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं अपसाइड का। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटजी, एक ये स्ट्रेटजी है। और इसके साथ साथ अगर ये मोमेंटम करके अपसाइड गया और रिवर्स किया, इस लेवल के अंदर आया, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत अपसाइड है तुरंत नीचे जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम से कम अपसाइड जाने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करता है, फिर उसके बाद जब रिवर्स करता है फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं डाउन साइड का। और स्ट्रेटजी हमारे सिंपल से कहाँ पे है, देखो दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिला गिरावट साइड का। एक, जैसे अगर इसने इतना देर तक गया फिर जब रिवर्स किया तो यहीं पे जो है प्रो ट्रेडर्स यहीं पे इंटर कर गए। ठीक है, अगर आप सेफली जाना चाहते हैं तो अक्सर हम कहते हैं हमेशा रिटेस्टिंग पर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये जो कैंडल जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ फिर हमने यहाँ पे एंट्री किया। अगर आप यहीं पे एंट्री किए होंगे, ठीक है, ना कि इस लेवल पे, तो देख सकते हो कितना गैप है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको टारगेट कुछ ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे करोगे सेफ रहोगे तो आपको टारगेट थोड़ा सा कम मिलेगा। बस डिफरेंसेस यही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनी हमारे लिए अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं 15 टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो डेस्टिनी भी अब हमारे लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो देखिए 15 टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब जो मोमेंटम है अपसाइड की, ठीक है, अपसाइड की मोमेंटम की अगर हम डिस्कस करें तो फिलहाल ये जो लेवल है, ठीक है, अब यहाँ पर जो एक लेवल है और डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए ये जो कैंडल है, फिलहाल ये कैंडल हमारे लिए रहेगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं ये कैंडल ही हमें पूरी तरीके से दिखा रहा है कि इसमें मैं पूरी तरीके से बायर्स यहाँ पे भरे हुए हैं। ठीक है, ये जो दो है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, इन लेवल्स को ड्रॉ कर लो, देख लो कौन कौन से लेवल है। ठीक है, डेस्टिनी की बात करें डाउन साइड के लिए, हमारे डेस्टिनी हमारे लिए यही है 72,426 का। और अप साइड की अगर डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए डेस्टिनी जो कि अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम यहाँ चूज करेंगे और डेस्टिनी जो कि हमारे लिए निकल के आया हुआ है बिल्कुल पास में है। ठीक है, बिल्कुल पास में हमें यहाँ पे डेस्टिनी देखने को मिला है। और डेस्टिनी इसलिए क्योंकि इसी लेवल से गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सबसे पास में कौन सी डेस्टिनी है यहाँ पर। ठीक है, और प्राइस रेंज टूल से हमें पता चलेगा जहाँ से मोमेंटम कर रहा है 615, और इस लेवल से बात करें तो 1,500 पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि सबसे ज्यादा चांसेस है किस साइड से, अप साइड जाने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे स्विंग और विक्स के नजरिए से कि क्या है अप साइड के रैली, फिर उसके बाद डाउन साइड ये जो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, इस साइड से तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिला था, फिर से यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिला है। एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन के बाद एक अपसाइड का यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल रहा है। स्विंग की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है। तो अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि और ये कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है, थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर एक कंटिन्यूस तरीके से यहाँ पे कर सकता है। और इसको ब्रेकआउट के बाद अगर रिवर्स कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, और जो कि रैली है, रैली हमें एक तगड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है बीटीसी में। और ये रैली इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल पे देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे बायर्स भरे हुए हैं। ठीक है, इस लेवल बायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और इस लेवल से और भी तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम आ रही है, इस कारण से ये जो रैली आ रही है वो इस ये जो लेवल है सबसे ज़्यादा डिमांड जोन है यहाँ पर। ठीक, और स्ट्रेटजी हमारी सिंपल सी है कि अगर इसने डाउन साइड ब्रेकडाउन के रिटेस्ट किया तो फिर हम डाउन साइड के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड आया फिर रिवर्स के इस लेवल के अंदर आया तो हम यहाँ से अप साइड का, अगर ये मोमेंटम करते हुए अप साइड गया रिटेस्ट किया तो फिर तो हमारे लिए सिंपल है, हम अप साइड का यहाँ पे चले जाएंगे। और डेस्टिनी जो कि हमारे लिए है, अगर इसने रिवर्स किया इस लेवल से, ठीक है, रिवर्स किया तो अगर ये गिरावट कर रहा है तो इस लेवल तक हम क्या क्या यहाँ पे टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलिए देखते हैं इथेरियम का। ठीक,
इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। देखिए इथेरियम भी बीटीसी को यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक। तो इसने भी सेम तरीके से सिनेरियो बनाया, बट इसने किसी भी डेस्टिनी को यहाँ पे टच नहीं किया। डाउन साइड के लिए हमारे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो डेस्टिनी जो कि हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, डेस्टिनी तो हमारे लिए फिलहाल यहाँ पर है, बट अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे किया हुआ है, तो इसके लिए हम उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। 15वें टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लेवल्स हैं। अप साइड की अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए एक ये लेवल है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो परफेक्टली तरीके से। अब अगर डेली वीडियोस को देखोगे तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएगा। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल है, ठीक है। लेवल्स आप देख सकते हो एग्जैक्ट निकल के आया हुआ है, और हमने इस लेवल को इसलिए यहाँ पे चूज किया क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डेस्टिनी हमारे लिए अब ये हो गया। तो देखो डेस्टिनी इसलिए है क्योंकि इस लेवल से तगड़ी गिरावट आई, तो इसलिए हमारे लिए एक नई डेस्टिनी यहाँ पे बन चुकी है। और इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इस लेवल से ब्रेकडाउन फिर यहाँ पे बहुत देर तक रुका था, इसलिए और इस लेवल से बाउंस बैक हमें देखने को मिला। इसीलिए हमने क्या किया, इस लेवल को यहाँ पर इस लेवल को कंसीडर किया एक रेजिस्टेंस, और इस लेवल से हमने इसको इसलिए कंसीडर किया क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है कि अगर ये जब तक इसके बीच में है तब तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है। और डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी है, पहले तो हमारे लिए एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2000 लेवल का हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखो जब तक इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तब तक तो ठीक है। अगर ये अपसाइड का जो चांसेस है वो यहाँ पे डाउन साइड का हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इसने इस तरह का सिनेरियो को फॉलो किया तो इस तरीके का रिटेस्टिंग का वेट करो, जब ये रिवर्स करे तो फिर हम यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। तो जब भी डाउन टाइम ट्रेंड अगर चलता है मार्केट इस तरीके से, तो जब ये जो ये स्विंग बना है, ठीक है, यहाँ पर जो स्विंग बना है, इस लेवल पे जो स्विंग बना रहा है, ठीक है, तो जब रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिले तो फिर हम वहाँ पे क्या प्लान करते हैं, ठीक है। फिर प्लान करने की कोशिश किया करो उस लेवल पे एंट्री करने का, तो ज़्यादातर सेफ रहोगे। अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, तो फिर वेट करना है रिटेस्टिंग का, क्योंकि ये डायरेक्ट ही ब्रेकआउट के बाद नहीं निकलता। अगर ट्रेंड चेंज करता है तो डायरेक्ट ही नहीं निकलता, ठीक है। किसी मार्केट में आप जाओगे तो वेट किया करो रिटेस्टिंग का, फिर उसका जब ये मोमेंटम करे तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एक अपसाइड का। फिर ये अपने, अगर इसने इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, तो फिर तो ये अपने डेस्टिनी को 2034 लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है। ज़्यादा चांसेस है अगर इसने रिट्रेस करके यहाँ पे गया। देखो रिटेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक लेवल को अगर क्रॉस करके अगर सेम डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, चलती ट्रेन में चढ़ने से अच्छा है कि अगर उस ट्रेन रुक रही है और फिर उसके बाद जब चले तब फिर हम क्या है कि वहाँ पे बैठेंगे, तब तो हमारे लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीटीसी और इथेरियम में दोनों इंडिसेस में आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ट्रेडर्स में कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।